गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था उसका क्या यूज होता है? ग्रिग्नार्ड RMG रिएजेंट के का लिए। यूज, हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेटा यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स में। और MG के लिए? हम्म MG के लिए? एमजी तो मैग्नीशियम आपका जो है बना लेती है, मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ जाता है हाइड्रोक्सी और यहाँ पर हेलोजन। ठीक, यानी कि हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना लेती है वो। क्या बना लेती है? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड में कन्वर्ट हो हेलाइड। जाती है। ठीक, सब पंजेंट मतलब क्या बताए थे आप? क्या बेटा? पंजेंट मतलब क्या बताए थे? पंजेंट मतलब होता है तीक्ष्ण, तीखी, तीव्र। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, अगला देखेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या कौन सी रिएक्शन है? एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमारे ख्याल से आपकी है कौन सी रिएक्शन? चौथी रिएक्शन है। चौथी। ठीक, लिखिए। व्हेन व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, when aldehyde or ketone react with alcohol, react with alcohol in presence of dry HCl gas। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? ड्राई HCl गैस। ठीक, then they form hemiacetal, they form hemiacetal। क्या बनाएंगे ये? हेमी एसिटल बनाते हैं। ये है हेमी एसिटल, नाम लिख लो इसका, हेमी एसिटल। ठीक, जो कि अनस्टेबल होता है। और ये हेमी एसिटल जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटल में। RCOR OR-H, ये हो गया एसिटल। एसिटल कब होगा कन्वर्ट? जब फिर से इसकी दूसरी मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे तब। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल, और ये भी किसके प्रेजेंस में? ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। दूसरी क्लास शुरू हो गई ना? हम्म हम्म बात समझ आई बेटा? अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, कौन सा कंपाउंड है ये? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, कौन सा कंपाउंड है?
आता हूँ। बताओ, नहीं पता चल पाया? सर कितने कार्बन? 2 कार्बन। और है क्या ये? एल्डिहाइड। क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बगल क्या लगा है? H। तो क्या हो गया? इथेनल। इथेनल। ये कौन सा कंपाउंड है? ये क्या है? ये हो गया डाई हाइड्रोक्सी इथेन। डाई हाइड्रोक्सी इथेन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाईऑल। क्या बोल सकते हैं? इथेन 1,2 डाईऑल। अब इसकी रिएक्शन करा दी हमने किससे? ड्राई HCl गैस से। ड्राई HCl गैस से। ठीक, क्या मिलेगा? देखो यहां पर इसका डबल बॉन्ड ओपन होगा, बाकी ये चीज ऐसे ही लगी रहेगी। तो क्या आ गया? यहाँ CH3 लगा था, CH3 हो गया। यहाँ H लगा था, H हो गया। ये डबल बॉन्ड O ओपन हो गया इस तरीके से। ठीक, डबल बॉन्ड ओपन हो गया और क्या जुड़ा? ये पूरा क्या आ गया? CH2 और इनके बीच में बॉन्ड। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक एसिटल। क्या बोलेंगे? साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल हो गया। जो एल्डिहाइड से बनेगा वो एसिटल होगा, जो कीटोन से बनेगा वो कीटल होगा। क्या होगा? कीटल। कीटल। एसिटल और कीटल दो अलग अलग चीजें हैं। एल्डिहाइड से एसिटल और कीटोन से कीटल। कीटल। लिख लिया सबने इसको? सर रुक जाइए। और जो स्टेप ना समझ आए उसको पूछ लो, बिना समझे मत लिखना, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सब कन्वर्जन वगैरह आता है इनका। डाई हाइड्रोक्सी। लिख लिया सभी ने? मिटाएं? यस सर। अच्छा, चलो भाई देखते हैं कौन बहादुर बताता है ये रिएक्शन। CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, कंपाउंड कौन सा है? सर 3 है तो मत प्रॉब सर नहीं दिख रहा है? मेथनल बहुत बार लिख चुके हैं आप लोग। प्रोपेन। क्या है? प्रोपेनोन। प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनोन। इसकी रिएक्शन हमने फिर से करा दी, किसके साथ में? डाई इथेन। हाइड्रो हाँ, डाई हाइड्रोक्सी इथेन। इथेन। अब बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट? जी
सर साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल, यस वेरी गुड। कौन था ये बहादुर? आंचल। हो गया बेटा, सबने लिख लिया? यस सर। या कंफ्यूजन हो तो बताएं फिर हम। यस सर। देखो, ऐसे रिएक्शन में कुछ नहीं करना है आपको। यहां से ये डिसोसिएट होगा और इसके साथ में ये O आ जाएगा, तो क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया? देखो, H2O निकल गया। और ये पूरा यहां पर डबल बॉन्ड ओपन करके जोड़ देना है, बस यही काम करना है। तो CH3 यहां पर कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा था, ये डबल बॉन्ड ओपन हुआ, OCH2 इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया, ये बन गया साइक्लिक कीटल। ठीक, यस सर। मिटा दें, लिख लिया सभी ने? यस सर। अब अगला है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। यस सर। एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, अब जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O, अगर इसके साथ में हम जोड़ते हैं NH2Z, Z मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है इसके जगह पर, है ना? तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी H+ आयन के प्रेजेंस में, और जिसकी वजह से फिर से उसी तरह से यहाँ पर O, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ओपन हुआ है तो इसके साथ जुड़ जाएगा NHZ। ये पूरा यहाँ से हाइड्रोजन निकला NHZ, ये जुड़ गया, और इसके बाद फिर ये चेंज हो जाता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड बनाने लगेगा नाइट्रोजन के साथ में, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में, और आ जाएगा Z। ठीक, यानी यहाँ से भी H निकल गया, ओके, और आ जाएगा H2O। H2O, ये इसकी जनरल रिएक्शन है। क्या है ये? इसकी जनरल रिएक्शन। अब पहली रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं अमोनिया के साथ, यानी इस Z की जगह पर क्या है? H है। किसकी रिएक्शन हो रही है? किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की, चाहे वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो। ओके, तो अभी जैसे हमने बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास? कार्बन, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। इस प्रोडक्ट को बोलेंगे इमाइन। क्या बोलेंगे? इमाइन। ठीक, अब देखो, अगर यहाँ पर हमने ले लिया होता CH3, यहाँ पर ले लिया होता H, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? CH3, यहाँ पर आ जाता H। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला था। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन हमने करा दी, अब ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव, यानी कि एल्काइल एमीन, यानी
H2 इसके साथ में R जोड़ दिया, ये क्या हो गया? एल्काइल एमीन। इसके साथ रिएक्शन हुई तो फिर से उसी तरह से कार्बन, चलो यहाँ CH3 हमने ले लिया है तो CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर H डबल बॉन्ड N और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? कोई एल्काइल ग्रुप। क्या जुड़ गया? एल्काइल ग्रुप। तो क्या हो गया ये? एल्काइल एमाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? एल्काइल इमाइन प्लस H2O। समझ आया? अब यहां पर अगर हाइड्रोक्सिल एमीन ले लें हम, यानी कि NH2 और इसके साथ में OH, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो Z की जगह पर क्या आ गया? OH। फिर से रिएक्शन होगी, कार्बन, ये CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ जुड़ेगा OH। अब इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल इमाइन प्लस H2O। पैटर्न समझ आ गया बेटा रिएक्शन का? सर फर्स्ट वाली में जहाँ पे आपने NH3 किया है वहां पे डबल बॉन्ड टूट के N और H में नहीं हो सकता है? नहीं भाई, ये भी क्या है? NH2H ही तो है ये। तो हर जगह क्या रह रहा है? देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और उसके साथ Z, तो Z की जगह पर क्या है? यहाँ पर H है तो H जुड़ेगा। ठीक। अगर अब यहां पर हाइड्रोजीन ले लें हम, क्या ले लिया हमने? NH2, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर से यहां CH3, यहां पर H डबल बॉन्ड N। अब देखो Z की जगह पर क्या आ गया? NH2, तो ये पूरा का पूरा NH2 रहेगा यहाँ, NH2 प्लस H2O। क्या आ गया ये? हाइड्राजोन। क्या बना? हाइड्राजोन, ZONE, हाइड्राजोन। लिख लिया सभी ने? सर अभी बच्ची लिखना है। लिख लो लिख लो। हो गया? नो सर। आगे बताएं बेटा। ये सर बता दीजिए। ये लिख लिया सभी ने ना? तो आगे बताएं फिर। यस। देखिए,
अब अगर यहाँ पर हम हाइड्राजीन की जगह पर फेनिल हाइड्राजीन ले लें, क्या ले लें? फेनिल हाइड्राजीन, इसके साथ हमने लगा दिया फेनिल ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो गया? फेनिल, PHENYL, फेनिल हाइड्रा, ZINE, फेनिल हाइड्राजीन। ठीक, तो अब इस पूरे में देखो जेड की जगह पर क्या आ गया? NH, है ना? समझ आया? तो नो सर। कंपाउंड क्या बनेगा? देखो फिर से यहाँ पर CH3, ये H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा कौन? N, N, इसके साथ में रहेगा यहाँ पर H, और नहीं H नहीं रहेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फिर बन जाएगा। हाँ, फिर आ जाएगा इसके साथ NH, और फिर इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, है ना? तो क्या बन गया ये? फेनिल हाइड्राजोन। क्या बना? फेनिल फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। अब अगर यहां हम रिएक्शन करा दें सेमी कार्बाजाइड से, NH2 NH CO NH2, क्या हो गया ये? सेमी कार्बाजाइड। लिख लो यहां, सेमी कार्बाजाइड। ओके, तो यहां पर देखो फिर से वही जेड की जगह पर जो आया वही रह जाएगा, तो आ जाएगा कार्बन, फिर से CH3H, यहाँ डबल बॉन्ड N, उसके बाद फिर जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड NH, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर NH2। ये बन गया सेमी कार्बाजोन। क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट वाला ये है आपके पास NH2 NH, फिर बेंजीन रिंग, ये हो गया आपके पास 2 नाइट्रो, फिर 4 नाइट्रो, है ना? तो कंपाउंड का नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। क्या हो गया ये? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। इसकी रिएक्शन होगी और बन जाएगा यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रो, और यहाँ पर 4 पर भी नाइट्रो। तो बन गया आपके पास क्या? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। तो इस तरीके से अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। हो गया?
लास्ट वाली बची है। अच्छा अच्छा, लिख लो। इसको बना लीजिए तो बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बताते हैं अभी। हो गया? सर हो गया। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, किसकी रिएक्शन? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा देते हैं तो हमें मिल जाता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। क्या मिल जाता है? हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। क्या आ गया? CH2 होल 6N4। ये है आपका हेक्सामिथाइलिन मिथाइलिन टेट्राएमीन। ओके, ये जो होता है बेटा, इसका यूज किया जाता है यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एज ए मेडिसिन। ये क्या होती है? ये मेडिसिन होती है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखो जरा। नाइट्रोजन CH2, फिर से CH2, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके साथ में जुड़ता है यहाँ पर CH2। ये नाइट्रोजन जुड़ती है फिर से CH2 से, ये नाइट्रोजन से जुड़ता है, इन दोनों के बीच में CH2 आता है, यहाँ पर भी CH2 आता है। ठीक, तो ये क्या आ गई आपकी? इसी का स्ट्रक्चर है ये, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। लेकिन अगर इसका हम नाइट्रेशन करा देते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन हमने करा दी HNO3 से प्लस H2SO4 से, तो मिल जाता है हमें RDX। क्या मिल जाता है? RDX। RDX जानते हैं ना? RDX क्या होता है? नो RDX इज द एक्सप्लोजिव। RDX क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है, जिसका यूज आतंकवादी लोग करते हैं धमाके करने के लिए। ये क्या हो गया? RDX। तो RDX का नाम क्या हो गया बेटा? साइक्लोनाइट। क्या हो गया ये? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट RDX। ठीक, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
HNO3 और सर किसके प्रेजेंस है? H2SO4 H2SO4 हो गया बेटा सबका? सर ये लास्ट में बचा है बस। अच्छा अच्छा लिख लो। सर लास्ट में दिख नहीं रहा है सर, लास्ट वाला। अब दिख रहा है? ये सब NO2 है, NO2 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 ऊपर वाला। यस सर। अब इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हुई एल्डिहाइड और कीटोन की। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक, लिखिए। सेकंड है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस तो पहला है फर्स्ट इसमें रिडक्शन टू अल्कोहल। जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस कराते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये हुआ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन रिडक्शन कराने के लिए रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? या तो हाइड्रोजन से करा दो निकल की प्रेजेंस में, या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या फिर पलेडियम। ठीक, या फिर इसके अलावा आप ले सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। या आप ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पर CHOH। जैसे देखो पर्टिकुलर रिएक्शन CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा दी हमने मान लो हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा हमें CH3CH2OH। ठीक, क्या है ये हो गया इथेनॉल। और ये क्या आ गया? इथेनॉल। सारा आज यही बेच लो भाई। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दी LiAlH4, तो मिल जाएगा हमें CH3CHOH CH3, जो है 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, बेंजल डिहाइड का रिडक्शन कराने पर क्या मिलेगा? अगर बेंजल डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो बताओ भाई। बेंजल डिहाइड से बेंजल डिहाइड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दिया, क्या मिलेगा बताओ बेटा?
CH2OH क्या हो गया? 1 फेनिल मिथेनॉल, 1 फेनिल मिथेनॉल ये मिलेगा। हो गया बेटा सबका? समझ आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर। नो। अच्छा, अगर हम एल्डिहाइड को या कीटोन को रिड्यूस कराते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट होती है। तो एक तो ये हो गया कि जब हमने एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, यानी रिडक्शन टू अल्कोहल, और दूसरा हो जाएगा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कराएंगे। ठीक, अब जैसे CH3CHO है, इसकी अगर रिडक्शन हम कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट से करा देते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज हो रही है, जैसे कि ZnHg, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा ईथेन में, ईथेन में। ठीक, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन तो नाम से भी ये कई बार पूछी गई है, क्लीमेंसन रिडक्शन। स्पेलिंग देख लो भाई, डबल एम है यहाँ पर, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ZnHg को जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोला जाता है। क्या है ये? ZnHg, ये हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, फेमस है। CH3COCH3, अगर इसका रिडक्शन करा दें ZnHg और HCl की प्रेजेंस में, तभी हमें दे देगा CH3CH2CH3, यानी कि प्रोपेन प्लस H2O। समझ आ गया बेटा सबको? चलो आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास सर एक बार साइड हो जाइए। हाँ हो गया बेटा। टाइम आपका यही फिक्स रहेगा।